अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जो 1959 में 31वें नंबर पर रिलीज हुई। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस फिल्म का नाम था झूमर। ये फिल्म नूरे मीनार फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ख्वाजा आसिफ थे। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने लिखा, जबकि इसके डायलॉग सैयद इम्तियाज अली ताज ने तहरीर किए। इस फिल्म के डायरेक्टर मसूद परवेज थे, जबकि इसके कैमरामैन नबी अहमद थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म मलेका स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में मुसर्रत नजीर, सुधीर, अलाउद्दीन, लैला, गुलाम मोहम्मद, दिलजीत मिर्जा, मैडम आजूरी, नजीर बेदी, रक्शी और नईम हाशमी मेहमान अदाकार के तौर पर शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखें। इस फिल्म की कहानी एक आजाद ख्याल लड़की रेहाना अदाकारा रक्शी से शुरू होती है, जो एक शरीफ बाप सेठ जमाली अदाकार नजीर बेदी की इकलौती बेटी होती है। लड़की के मजीद बिगड़ जाने के डर से उसका बाप उसकी शादी अपने एक शरीफ मुलाजिम अख्तर मिर्जा अदाकार सुधीर से कर देता है, मगर शादी के बाद भी रेहाना अपनी रविश नहीं बदलती और ना ही शौहर को खातिर में लाती है, बल्कि उससे मुलाजिम की तरह ही बर्ताव करती है। घर में शादी की पार्टी देने पर अख्तर उसके आवारा मिजाज दोस्तों को मारकर घर से निकाल देता है। रेहाना इस बात पर बहुत बरहम होती है। एक दिन रेहाना नाजेबा लिबास में क्लब जाने को निकलती है, लेकिन अख्तर उसे रोकता है। रेहाना उसको बुरा भला कहकर अपनी आया अदाकारा मैडम अजूरी के साथ चली जाती है। अख्तर उसके पीछे क्लब जाता है और वहां मार कुटाई करता है, मगर इसी दौरान रेहाना, जो अख्तर से डर जाती है, हादसाती तौर पर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अख्तर इस हादसे का मुजरिम अपने आप को समझता है और गम में डूब जाता है। घर के बूढ़े मुलाजिम नूर खान अदाकार गुलाम मोहम्मद और रेहाना के बाप के समझाने पर भी वो नहीं संभलता। आखिर वो उसे पहाड़ पर वाक़या गांव में अपने बंगले पर भेज देते हैं और वहां मौजूद अपने मुलाजिम सैदो अदाकार अलाउद्दीन को बजरिया डाक इतला कर देते हैं, जो वहां अपनी बहन शादा अदाकारा मुसर्रत नजीर के साथ रहता है, जिससे उस गांव का डाकिया मीरू अदाकार दिलजीत मिर्जा मोहब्बत करता है और सैदो से शादी की बात भी कर चुका होता है, मगर सैदो उसको मजीद कमाई करने पर उकसाता है। अख्तर के वहां पहुंचने पर शादा उसे शौक से देखने जाती है, मगर उसकी गैर मामूली कैफियत देखकर परेशान हो जाती है। पूछने पर अख्तर उसे उल्टे सीधे जवाब देता है, जिससे वो डर कर भाग जाती है। एक तूफानी रात में अख्तर के गाने की आवाज सुनकर वो उसके पास आती है और उसका दुख सुनकर वो अख्तर को ठीक करने का फैसला करती है। एक दिन सैदो की मंगेतर नूरी अदाकारा लैला उसे बताती है कि गांव वाले शादा और अख्तर के मेल जोल पर बातें बना रहे हैं, जिस पर सैदो गुस्से में आ जाता है और वो नूरी पर गुस्सा होता है। लेकिन इसके बावजूद सैदो शक में पड़ जाता है और जाकर अख्तर को ढके छुपे लफ्जों में धमकी अमेज लहजे में समझा आता है। घर आकर सैदो शादा को भी समझाता है। सादा लो शादा सीधा आकर अख्तर से पूछती है कि भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मगर शरीफुन नफ्स अख्तर उसे समझाता है कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। लेकिन एक दिन गायब दिमाग अख्तर और शादा में अहदो पैमा हो जाते हैं, जिस पर बाद में अख्तर पेशेमान होता है। शादा से कतराना शुरू कर देता है, मगर शादा उसे मजबूर करती है, जिससे उसकी जहनी हालत फिर बिगड़ जाती है। शादा घर जाकर सैदो को कह देती है कि वो मीरू से शादी नहीं करेगी। सैदो परेशान हो जाता है। अगले दिन वो अख्तर और शादा को इकट्ठे देख लेता है और पहली बार शादा को जिंदगी में थप्पड़ मारता है। साथ ही वो अख्तर पर भी बरसता है, मगर अख्तर उसे यकीन दिलाता है कि शादा मासूम है और उनकी दोस्ती पाकीज़ा है।
उधर घर में शादा को रोता देखकर सैदो का दिल नर्म पड़ जाता है और वह शादा और अख्तर की शादी को मान जाता है। मगर अख्तर उसी रात वापस चला जाता है, जिस पर सैदो उसे बेवफा समझना शुरू कर देता है और शादा उसकी याद में बेकरार रहना शुरू कर देती है। अपनी बहन की हालत देखकर सैदो रेहाना के बाप सेठ जमाली को खत लिखकर शादी की रजामंदी जाहिर करता है। सेठ जमाली अख्तर को समझाता है, मगर वापस आते ही अख्तर का एहसास जुर्म जाग चुका होता है, इसीलिए वो इनकार कर देता है। सेठ जमाली सैदो के खत का मुस्बत जवाब देता है, लेकिन नूरी का चालाक डाकिया भाई मीरू खत बदलकर उसमें नफरत अंगेज बातें लिख देता है, जिनमें सैदो की तौहीन होती है। यह सुनकर सैदो गुस्से से पागल हो जाता है और मीरू से शादा की शादी पक्की कर देता है। मगर चालाक मीरू शादी से पहले अपनी बहन नूरी को सारी बात बता देता है, जिस पर नूरी उस पर गुस्सा होती है और वो खत छीन लेती है। नूरी शादा को सब बता देती है, मगर सैदो के गुस्से की वजह से उसे घर से भागकर अख्तर के पास जाने का मशवरा देती है, ताकि उसका भाई मीरू सैदो के गुस्से का निशाना ना बने। लेकिन ये बातें मीरू सुन लेता है और सैदो को बता देता है। सैदो शादा का पीछा करता है, मगर शादा निकल जाने में कामयाब हो जाती है और अख्तर के घर पहुंच जाती है। वहां उसका सामना रेहाना की आया मैडम अजूरी से हो जाता है, जो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। मगर रेहाना का बाप सेठ जमाली उसे रोक लेता है और अख्तर से मिलवा देता है। अख्तर शादा को अलग घर में रखता है, मगर रेहाना की आया किसी न किसी तरह सैदो तक ये इत्तला पहुंचा देती है और अख्तर और शादा की टो में लगी रहती है। एक दिन अख्तर अपनी साबका जिंदगी से अनजान शादा को अपना माजी सुनाने लगता है कि अचानक सैदो आ जाता है, जो शादा को माफ करने के बाद अख्तर पर बरहम होता है और शादा को अख्तर की पहली शादी का बता देता है, और जिसे सुनकर शादा भी हैरान हो जाती है। यहां तक सैदो रेहाना के कत्ल का इल्जाम भी अख्तर पर लगाता है, मगर उसे अगले दिन शादा से निकाह पर भी मजबूर कर देता है। अगले दिन अख्तर तैयार होता है, सेठ उसे इस बात पर मुबारकबाद देता है, मगर यहां पहुंचकर राइटर ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अखीर कर दी और ऐसा टर्न मारा कि कमाल हो गया। असल में रेहाना मरी नहीं होती, बल्कि वो जिंदा होती है और अपाहज हो चुकी होती है। रेहाना और उसकी आया अख्तर पर खूब चीखती चिल्लाती और गुस्सा करती हैं। अख्तर उनकी बातें सर झुकाकर सुनता है। उधर शादा दुल्हन बनी इंतजार कर रही होती है। सैदो गुस्से में उसे वापस चलने को कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। दोनों में खूब बहस होती है। सैदो अख्तर के नौकर बच्चे को लेता है और गुस्से में अख्तर को मारने उसके घर पहुंचता है, मगर गलती से अपाहज रेहाना के कमरे में दाखिल होकर उसे मार डालता है और ये तमाम सीन नौकर बच्चा देख लेता है। उसकी चीख सुनकर अख्तर और आया कमरे में आते हैं, जहां रेहाना मरते हुए कत्ल का इल्जाम अख्तर पर लगा जाती है। अदालत में आया और नूर खान रेहाना के आखिरी बयान की रोशनी में इल्जाम अख्तर पर ही लगाते हैं। यहां तक कि सेठ जमाली भी उसी पर इल्जाम लगा देता है। वकील के ये पूछने पर कि क्या वो शादा से मोहब्बत करता है, अख्तर भरी अदालत में इकरार कर लेता है कि वो शादा को चाहता है। इसी वजह से अदालत मोहब्बत में अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में उसे मुजरम करार दे देती है। घर आकर शादा सैदो को खूब सुनाती है, जिससे सैदो का जमीर जाग जाता है। अगले दिन अदालत में आला कत्ल यानी खंजर पेश किया जाता है, जिसे अख्तर पहचान जाता है क्योंकि वो शादा का खंजर होता है। अख्तर शादा को कातिल समझकर उसे बचाने के लिए इकरार जुर्म कर लेता है, मगर शादा भी अदालत में कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेती है। यह देखकर सैदो खड़ा हो जाता है और सारी सूरत हाल सच बता देता है। अदालत उससे गवाह मांगती है। वो आया का नाम लेता है, मगर आया मुकर जाती है। सैदो अगले गवाह उस नौकर बच्चे को पेश करता है, जिसे देखकर साजिशी आया बेहोश हो जाती है। अदालत सैदो को गैरत के नाम पर कत्ल और कुछ और वजूहात की बिना पर सिर्फ 7 साल कैद की सजा सुना देती है। अख्तर बरी हो जाता है। सैदो बहन से मिलता है और अख्तर से माफी मांगता है और बुझे हुए दिल से उसे कहता है कि नूरी से कहना मेरा इंतजार ना करे, जिस पर अख्तर जवाब देता है कि नूरी उन औरतों में से है जो तमाम जिंदगी उसका इंतजार करेगी। इस बात से मासूम सैदो खुश हो जाता है और खुशी खुशी 7 साल गुजारने जेल चला जाता है और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। इंतहाई खूबसूरत स्टोरी, खूबसूरत अदाकारी,
खूबसूरत पिक्चराइजेशन, खूबसूरत म्यूजिक और सबसे बढ़कर खूबसूरत लेकिन धमाकेदार टर्निंग पॉइंट, यानी रेहाना अदाकारा रक्षी की फिल्म में दोबारा वापसी। नाज़रीन, किस्मत फिल्म के बाद अगर टर्निंग पॉइंट के हवाले से कोई फिल्म मुझे पसंद आई तो वो झूमर है। वो भी हमेशा मुझे याद रहेगी, और ये भी। सुधीर जैसा एक्टर ना कोई था और ना ही होगा। 1955 की तूफान के बाद ये सुधीर की दूसरी फिल्म थी जिसमें नीम पागिल का किरदार अदा किया, और जितने एक्टिंग शेड्स सुधीर के 1959 की सोसाइटी फिल्म में थे, अपनी मिसाल आप हैं। मुसर्रत नज़ीर ने साबित किया कि वो बेमिसाल हीरोइन थी। नींद के बाद रक्षी को एक बिगड़ी, आवारा और सनकी लड़की का भरपूर किरदार मिला, जिसमें उन्होंने ये मनवाया कि वो भी बाकमाल एक्ट्रेस हैं। लैला पहाड़ी लड़की के करैक्टर में खूब रही। मैडम अजूरी का किरदार जानदार था। डांसर होने के बावजूद वो कमाल की एक्टिंग कर गई। गुलाम मोहम्मद, नजीर बेदी, इन सब ने यह साबित किया कि वो सीनियर थे और हमेशा रहेंगे। दिलजीत मिर्जा की कॉमेडी मुनासिब थी। नईम हाशमी वकील के मुख्तसर रोल में जचे, और मरहूम अलाउद्दीन, आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि कितने कीमती हीरे कुदरत ने हमसे वापस ले लिए। वो एक्टर नहीं, एकेडमी थे, एक्टिंग की एकेडमी। प्यार करने वाला गैरतमंद भाई, एक दलेर नौजवान, कुर्बानी देने वाला, अपनी खुशियां बहन पर वारने वाला और बहन की खातिर अपना आप कुर्बान कर देने वाला, ये रोल उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। करतार सिंह के बाद अलाउद्दीन ने जो रोल नींद में अदा किया, उसने उनकी एक्टिंग पर A+ नहीं, A∞ का निशान लगा दिया। हमारे एक मौजूद सब्सक्राइबर तारक मेहदी साहब, जो अक्सर पुरानी फिल्मों के बारे में अपने तासुरात का इजहार करते हैं, फिल्म झूमर के बारे में कहते हैं कि झूमर पाकिस्तान की एक खूबसूरत यादगार फिल्म थी जिसमें हर चीज मुनफरिद अंदाज की हामिल थी। इस फिल्म में यादों का धुआं, गहरा रोमांस, पहाड़ी इलाकों के मनाजिर और कहीं से दिल पर असर कर देने वाला गीत शामिल थे। सबसे मुश्किल किरदार सुधीर का था, जो नफ्सियाती तौर पर उलझा हुआ, मोहब्बत और एहसास जुर्म का मारा हुआ था। यह किरदार शानदार अदाकारी से भरपूर था। प्यार में डूबी मुसर्रत नज़ीर बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म में सुधीर और अलाउद्दीन का कांटे का मुकाबला था। एक्सप्रेशंस, डायलॉग एक से बढ़कर एक थे। मेरा ख्याल है कि पहले नंबर पर अलाउद्दीन, दूसरे नंबर पर सुधीर और तीसरे नंबर पर मुसर्रत नज़ीर क्रेडिट की मुस्तहिक है। इस फिल्म का म्यूजिक, शायरी, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर चीज गजब थी। यह फिल्म सिर्फ बाज़ौक लोगों की पसंद थी, इसीलिए सुपरहिट ना हो सकी, मगर इसने अच्छा बिजनेस किया। नाज़रीन, ये तारीफें मैं भी कर चुका था, और तारक मेहदी साहब, इनकी हर बात मुस्तनिद होती है, तो मेरी बातों पर भी इनके बयान ने ठप्पा लगा दिया। थैंक यू तारक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी तनवीर नकवी ने की, जबकि इसका म्यूजिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर राइटर जनाब ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दिया। गुलकारों में नाहिद नियाजी, नजमा नियाजी, आयरन परवीन और मुनीर हुसैन शामिल थे। इस फिल्म के गानों की तादाद क्या थी और किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया, आइए देखते हैं। इस फिल्म में कुल 10 गाने शामिल किए गए, जिनमें नाहिद नियाजी के चली रे चली रे चली रे, मैं तो देश पिया के चली रे, गम हमको दिए गमखारों ने, दिल तोड़ दिया दिलदारों ने, एक अलबेला परदेसी दिल में समा गया। अलबेला परदेसी दिल में समा गया है, पहली नजर में मुझको अपना बना
جب یاد کسی کی تڑ پائے اور اپنے آپ دل بھر آئے. جب یاد کسی کی تڑپائے اور اپنے آپ دل بھر آئے, جب رات کو نیند نہ آئے تو یہ جان لے کسی سے پیار ہو گیا. مرلی بجائے دور سے کوئی کسی کو بلائے. مرلی بجائے دور سے کوئی کسی کو بلائے. سن سن میرا ایک رنگ جائے ایک رنگ آئے. نہ کوئی سیاں میرا نہ کوئی پیا رے, پیا پیا کوکنا پپیہا رے. نہ کوئی سیاں میرا نہ کوئی پیا رے, پیا پیا پھونکنا پپیہا رے. پیا 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 نہ کوک پپیہا. پیا 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 نہ کوک پپیہا. کوک کی ہوک کلے جواب لاگے, کوک سے پھونک نہ دیا. آئرن پروین کا بجھی بجھی سی روشنی اور ہم کوئی بھی ہوش میں نہیں تیری قسم. بجھی بجھی سی روشنی ہے اور ہم کوئی بھی ہوش میں نہیں تیری قسم. یہ رات پھر نہ آئے گی قریب آ کے وقت ہے بہت ہی کم. منیر حسین کا پھونک دو بجلیوں آ کے میرا جہاں. پھونک دو بجلیوں آگے میرا جہاں, ہے یہ ایسا چمن پھول کھلتے نہیں ہیں یہاں. نجمہ نیازی اور آئرن پروین کا دلہنیاں روتی مت جانا. دنیا روتی مت جانا, اپنے آنسو اپنی آہیں, اپنے آنسو اپنی آہیں ہم سکھیوں کو دے جانا. اس فلم میں ناہید نیازی نے 7, آئرن پروین نے 1 اور منیر حسین نے 1 سولو گیت گایا, جبکہ نجمہ نیازی اور آئرن پروین نے 1 دو گانا گایا. اس فلم سے ناہید نیازی زبیدہ خانم کی پلکاں فلم کے 8 گانوں اور میڈم نور جہاں کے انارکلی کے 8 گانوں اور خورشید کے فلم منڈی میں گائے 9 سولو گیت کے بعد سب سے زیادہ سولو گیت گانے والی گلوکارہ بن گئی. یہ فلم 6 نومبر 1959 بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی اور سلور جوبلی کا تاج سر پر سجا کے سال کی 6ٹھی ہٹ فلم قرار پائی. تو ناظرین, یہ تھا فلم جھومر کا ایک مکمل اور تفصیلی ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اس فلم میں شامل اپنے پسندیدہ ہیرو, ہیروئن, معاون اداکار, معاون اداکارہ, ایکسٹرا اداکار, ایکسٹرا اداکارہ, بیسٹ ایکٹر, گلوکار, گلوکارہ, موسیقار یا اس فلم کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے, جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث اور ہمارے ناظرین کے لیے معلومات کا سبب بنے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے. گلفام کو اجازت دیجئے, اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.